अमेरिका से जंग के दौरान ईरानी पायलट्स ने महारत की एक ऐसी मिसाल कायम की जो अब बहुत से हलकों में डिस्कस की जा रही है। ख़ुद अमेरिकी फ़िज़ाइया में भी इसको डिस्कस किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पे अब लोग हंस रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने तो ईरान की फ़िज़ाइया को ख़त्म कर दिया। उसके तो पायलट्स बिल्कुल भी माहिर नहीं थे, उनको चलाने ही नहीं आते थे तैयारे, और वो तैयारे भी बहुत पुराने ज़माने के थे और उन पुराने ज़माने के तैयारों से ईरान क्या कोई बड़ी कामयाबी अचीव कर सकता था। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरानी इंटेलिजेंस ने ये बताया कि एक ड्रोन जो है वो इसराइल का वो अंदर आ चुका है और एक खुफिया इजलास को निशाना बनाना चाहता है। ईरान की अस्करी क़यादत एक मकाम पर जमा होकर कुछ अहम फ़ैसले कर रही थी। अमेरिका से जंग उन दिनों बहुत ज़्यादा उरूज पे थी और इसराइल भी मुसलसल हमले कर रहा था ईरान पर, और इसीलिए फ़ौजी क़यादत का ये एक गैर मामूली और अहम इजलास हो रहा था और इसमें तमाम अहम कमांडर्स शरीक थे। और एक छत के नीचे जमा होने वाले इन कमांडर्स को अगर इसराइल निशाना बना लेता तो इसराइल की ये बहुत बड़ी कामयाबी होती। इसीलिए इसराइल के आर्मी चीफ को जब मोसाद ने इत्तला दी कि ये एक इजलास हो रहा है और हम इसको निशाना बना सकते हैं तो फ़ौरन उसकी अप्रूवल दे दी गई। इसराइल की जानिब से एक ड्रोन भेजा गया और उस ड्रोन में बहुत सा बारूदी मवाद नस्ब था और इस ड्रोन की सलाहियत ये थी कि ख़ासियत ये थी कि ये बहुत दूर तक परवाज़ कर सकता था बग़ैर रुके, और बहुत सारे जो रडार से और बहुत सारे जो दिफाई सिस्टम से उनको चकमा देकर आगे बढ़ सकता था। ये रडार ख़तरनाक हद तक उस हदफ के करीब आ गया और वहाँ पर परवाज़ कर ही रहा था और अभी कोऑर्डिनेट्स को मैच कर ही रहा था, ढूंढ रहा था कि इतनी देर में ईरानी इंटेलिजेंस और ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो गया और इसके साथ साथ उनके रडार्स के ज़रिए उनको पता चल गया कि एक बहुत बड़ा हमला इसराइल का अब यहाँ पर होने वाला है और फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाया जाना है। इसके बाद ईरान ने अपनी एयरफोर्स को एक्टिव किया और एयरफोर्स के तैयारों को कहा कि आप फ़ौरी तौर पर पहुँचें और इस ड्रोन को तबाह करें, क्योंकि फ़िलहाल और कोई तरीक़ा और कोई ज़रिया नहीं है इस ड्रोन को निशाना बनाने का। एयरफोर्स का एक तैयारा इस ड्रोन के बहुत ही करीब पहुंच गया, लेकिन मसला ये था कि उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ थी और ड्रोन जो है वो बहुत ही कम रफ़्तार से परवाज़ कर रहा था। इसीलिए ड्रोन को बार बार लॉक किए जाने के बावजूद वो जो पायलट के हाथ से निकल जाता था और हदफ के तौर पे उसको निशाना नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन चूँकि जहाज़ की रफ़्तार बहुत तेज़ थी और ड्रोन की रफ़्तार बहुत कम थी, इसलिए उसको लॉक भी नहीं किया जा रहा था और उसको इसको तबाह करने में भी बहुत ज़्यादा नाकामी हो रही थी और इसीलिए पायलट को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो बार बार घुमाता था अपने जहाज़ को, पलटता था और आता था उस ड्रोन की तरफ, लेकिन वो ड्रोन जो था वो उसकी रफ़्तार बहुत कम थी और इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि किस ज़ाविये से वो आए, किस तरफ से वो आकर उसको पकड़े और निशाना बनाए और उसको तबाह करे। तो ये बात तय हो चुकी थी कि मिज़ाइल मारकर तो उसको तबाह नहीं किया जा सकता, फायरिंग करके भी उसको तबाह नहीं किया जा सकता। तो अब पायलट को एक नया तरीक़ा सूझा और ये जो तरीक़ा था इसके ज़रिए उसने एक महारत की एक नई मिसाल कायम कर दी और पूरी दुनिया में जो ईरानी एयरफोर्स है उसका डंका बजने लगा। वो पायलट अपने तैयारे को ड्रोन के बिल्कुल करीब लाया और फिर उसको उसके ऊपर ले गया, और जब वो ऊपर ले गया तो उसके बाद उसने अपने एक पर से, जहाज़ के पर से ड्रोन को हिट करना शुरू किया, उसको दबाना शुरू किया, मारना शुरू किया और उसके बाद अपनी जो ऊंचाई थी, जो बुलंदी पे जिस पे वो परवाज़ कर रहा था उसको थोड़ा सा कम करके उसको एक ज़र्ब लगाता था और इसी तरह उसने उसके पंखों को निशाना बनाकर कामयाबी से निशाना बनाया और ड्रोन को गिरा दिया। और ड्रोन के जब पंखे टूट गए तो उसके बाद ड्रोन ज़मीन की तरफ आने लगा और गिरने के बाद तबाह हो गया। और इस तरह एक बहुत ही अहम जो फ़ौजी मीटिंग थी उसको बहुत ही महारत से बचा लिया गया और पेशा वराना तरबियत की वजह से बचा लिया गया और ईरानी एयरफोर्स के पायलट ने एक बहुत ही गैर मामूली जहानत का मुज़ाहरा करके हैरान कर दिया इसराइल को। और इसराइल ने ड्रोन इसीलिए भेजा था क्योंकि उसको पता था कि अगर ये चकमा देकर अंदर पहुंच जाता है तो उसके बाद इसको तबाह करने का कोई तरीक़ा ईरान के पास नहीं है, क्योंकि अगर ये जब पहुंच जाएगा तो इसकी रफ़्तार कम होगी और इस बहुत सारे एयर डिफेंसेस को चकमा देके जब आगे बढ़ चुका होगा तो कोई ऐसी गन नहीं है जो इतनी ऊंचाई पे इसको निशाना बना सके, और ये आराम से अपने हदफ को ढूंढेगा, देखेगा और उसके बाद निशाना बनाकर तबाह कर देगा। और ये जो तकरीबन $2 करोड़ तक की मालियत का ड्रोन बताया जाता है कि ये ड्रोन था, और अगर ये ड्रोन ऐसा वाकई इतनी प्रिसीजन के साथ वार कर लेता तो ये बहुत कम पैसों में एक बहुत बड़ा हदफ हासिल हो जाता और ईरान को बहुत ही ज़ोरदार किस्म का झटका इसराइल की जानिब से लगा दिया जाता। लेकिन मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे कि उन्होंने ईरान की एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया, और ईरान की एयरफोर्स में कुछ दम था भी नहीं, उसके तैयारे पुराने थे, पायलट्स भी माहिर नहीं थे और उनमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी कि वो जाकर किसी को तबाह कर सकें। लेकिन कुछ अरसे पहले होने वाले एक और वाक़े ने, जिसमें कुवैत की एक अमरीकी एयरबेस पे कौसर तैयारों के ज़रिए जो 1960 के तैयारे थे उसमें पायलट को भेजा और ये एक
सुसाइड किस्म का मिशन था, क्योंकि ये तैयारे जो थे वो पुराने ज़माने के थे। इनको लो फ्लाइट करके ले जाया तो जा सकता था, एयर डिफेंसेस से भी शायद बचाया जा सकता था, लेकिन वापस नहीं आया जा सकता था। तो ये बात पायलट को मालूम थी कि वो जा तो रहा है लेकिन शहीद होने के लिए जा रहा है और वो वापस नहीं आएगा। और कौसर तैयारे के जो पायलट ने, जो F4Z भी कहलाता है, उसके पायलट ने बहुत ही महारत का मुजाहरा किया, बहुत ही लो फ्लाइट की, एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर से गुजरा और एक थार्ड जो था वहाँ पे मौजूद था, उसको भी निशाना बनाया। इसके अलावा और डिफेंस और कम्युनिकेशन जो उनके सिस्टम से उसको निशाना बनाया, वेयर हाउस को निशाना बनाया और घूमता रहा उस एयरबेस के ऊपर थोड़ी देर तक और हर तरफ हर जाविये से मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ही प्रिसीजन के साथ निशाना बनाया, मिज़ाइल दागे और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई और उसके बाद ये सक्सेसफुली वापस पहुँच भी गया। और इसके वापस पहुँचने पर ख़ुद ईरान की फ़ौज और ईरान की क़यादत बहुत ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि वो एक तरह से अपने पायलट को भेज चुके थे ये समझा कर कि उसको जाकर हमला करना है और उसके बाद उसको शहीद हो जाना है। लेकिन वो पायलट जब महारत के साथ वापस पहुंच भी गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसमें फ्यूल कैपेसिटी उस तैयारे में इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो कुवैत तक की एक फ़्लाइट ले और उसके बाद वापस आ जाए। तो ये एक मौजज़ा भी था, महारत भी थी और इन दोनों बातों ने अच्छी तरह ये साबित कर दिया है कि ईरान के जो पायलट्स हैं वो बहुत ही माहिर हैं अपने काम में और इसी के साथ साथ उनके तैयारे भी जो हैं वो कम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज़म के साथ और हौसले के साथ अगर चलाए जाएँ और उसमें महारत भी शामिल कर ली जाए तो उनको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और ड्रोन से भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक ईरान की फ़िज़ाइया और उसके पायलट्स पर हंस रहे थे, आज उनकी अपनी फ़िज़ाइया और अपने पायलट्स मजाक बन चुके हैं और उनका एक एक करके तैयारा ऐसे ही गिर रहा है। कभी एयर शो के दौरान गिर जाता है, कभी टेक ऑफ करने के कुछ देर के बाद गिर जाता है और B-52 बॉम्बार तैयारे जैसा जदीद तरीन तैयारा भी गिर कर तबाह हो गया टेक ऑफ के कुछ देर के बाद, जो अमेरिका की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। और इसी तरह E-18 जो उनके तैयारे हैं, F-18 उनके तैयारे हैं और इसी तरह तैयारों की एक झड़ी है जो लगी हुई है। $310 मिलियन के तैयारे कुछ ही दिनों में गिर कर तबाह हो गए हैं और इनको किसी दुश्मन ने निशाना नहीं बनाया, ये अपने पायलट्स की वजह से तबाह हो गए हैं, ये अपने तकनीकी ख़राबियों की वजह से तबाह हो गए हैं या फिर जैमिंग की वजह से तबाह हो गए हैं। इसके बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका अपने बहुत ही कीमती तैयारे एक एक करके ज़ाया कर रहा है, तबाह करवा रहा है और मजमूई तौर पे उसके इस ईरान के साथ जो जंग हुई है इसमें कुछ माह के दौरान जो ये सारे मामलात हुए हैं, इस दौरान उसने अपने तकरीबन $4 अरब के तैयारे और ड्रोन्स जो हैं वो तबाह कर दिए हैं और MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो हैं वो $1 अरब से ज़्यादा के हैं जो तबाह किए गए ईरान की जानिब से भी और इसके बाद उनको हैक भी किया गया, उनको वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए जैम करके गिराया भी गया। तो मजमूई तौर पर अब ईरान की फ़िज़ाइया ये बात बता रही है, उसके स्क्वाड्रन्स जब उड़ रहे हैं इस वक्त ईरानी फ़िज़ाओं में तो वो डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा ये पैगाम दे रहे हैं कि हम तबाह नहीं हुए, हम बहुत माहिर हैं, हमारे जहाज़ भी बिल्कुल तैयार हैं और अगर आप कोई और हमला करके देखना चाहते हैं तो करके देख लें। सच ये है कि ईरान की फ़िज़ाइया ताकतवर हो रही है हर गुज़रते दिन के साथ और अमेरिका की फ़िज़ाइया एक के बाद एक कारनामे कर रही है अपने तैयारे गिरा के और अपने पायलट्स को हलाक करवा के। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।